जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भी आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के एज ऑन 25/4/2023। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन। चलो भाई बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कि घाना चर्चा में आपका भाई को क्या चर्चा में आपका घाना चर्चा में, तो ये चर्चा में क्यों? सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी। तो घाना एक देश है, आपका पता है क्या आपका ये देश है और ये देश चर्चा में क्यों है, इस बात को लेकर के हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी क्लास ये उज्जवल कोचिंग कैंपस हर दिन आप लोगों के बीच में अपनी करंट जीके की क्लास लेकर के हाजिर रहता है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी का भला हो जाए आपके द्वारा। और आप अगर जब किसी का भला करते हैं तो भगवान आपका खुद भला करेगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं किसकी, घाना की बात करते हैं। तो देश है आपका ये, कौन सा देश है? वेस्ट पश्चिमी अफ्रीकी देश आपका ये। कौन सा देश आपका? तो पश्चिमी अफ्रीकी देश है ये। ठीक है, ओके। अब चर्चा में क्यों है? अगर हम ये बात करते हैं कि तो अफ्रीकी जो देश है ये घाना, ये चर्चा में क्यों है? तो अभी हाल ही में यहां पर मलेरिया की एक वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो नोट करेंगे, आप लोगों से पूछा जा सकता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है गवेरा जहर क्लास का। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी। किसको भाई? ऑक्सफोर्ड जो फोर्ड है आपका, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। आपसे पूछेगा किसके लिए दी है, तो ये बच्चों के लिए। किसके लिए दी है? आपको पता होना चाहिए, बच्चों के लिए आपका ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी। कहां पर? आपका घाना देश के अंदर। आप लोगों ने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहां पर इस क्वेश्चन के साथ आप लोगों को बहुत सारे बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देकर जाने वाला हूं। ध्यान रखेंगे, एक एक चीज आप लोग नोट करेंगे भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। तो ऑक्सफोर्ड ये मंजूरी ठीक है, हो गया आपका। अब यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन आता है, जब मलेरिया की बात आती है तो ये मलेरिया क्या है भाई आपका? तो ये आपका एक बुखार टाइप में होता है, बुखार होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये फैलता किससे? तो मादा जो एनाफिलीज मच्छर है, एनाफिलीज जो मच्छर है, या वाहन पूछे तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, इसके द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता है आपका। ठीक है, आप लोगों ने इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। तो अभी हाल ही में देखो 2-3 क्वेश्चन। अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने दो देशों को, डब्ल्यूएचओ ने किसको? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो इसने क्या किया है? 2 देशों को मलेरिया मुक्त होने की घोषणा करी है। अब सबसे पहले तो बात यह आती है कि किसी देश को किसी बीमारी से मुक्त घोषित करने का जो अधिकार वो किसके पास? आपका डब्ल्यूएचओ के पास है। यदि इसकी कंडीशन है, यदि 3 वर्ष तक उस बीमारी से संबंधित इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति अगर नहीं मिलता है, तो ध्यान रखना, उस बीमारी से संबंधित कोई व्यक्ति उस देश के अंदर नहीं मिलता तो उसे मुक्त घोषित करने की बात करता आपका कौन है? डब्ल्यूएचओ के पास ये पावर है, उस बीमारी से उसे मुक्त घोषित कर सकता है। अब जब ऐसी बात है तो भारत ने कब तक है? तो 2027 तक मलेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2027 तक मलेरिया मुक्त देश बनने का लक्ष्य रखा है। मलेरिया मुक्त देश बनने का लक्ष्य भारत का 2027 है। और उन्मूलन की बात करूं, उन्मूलन की अगर हम बात करते हैं तो ये 2030 तक भारत में उन्मूलन, यानी कि 27 तक भारत के अंदर कोई मलेरिया का मरीज होगा नहीं, और 30 में डब्ल्यूएचओ हमें मुक्त घोषित कर देगा कि अब यहां पर मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया उन्मूलन देश घोषित कर देगा आपका कौन? डब्ल्यूएचओ। यह हमारा लक्ष्य है। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसकी जो मलेरिया की अगर बात करें तो ये इसके बारे में बताया किसने था? तो डॉक्टर थे आपके, एक डॉक्टर रोनाल्ड जो रोश हैं, इन्होंने इसके बारे में बताया था मलेरिया को लेकर के। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में लोगों को जागरूक किया था। ये भी आप लोगों ने विशेष तौर पे इसको ध्यान रखना। डॉक्टर रोनाल्ड रोस का संबंध पूछे तो इनका भी मलेरिया से। अब ये फैलता किससे? प्रोटोजोआ की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये फैलता किससे? तो ये जो आपका प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु से। किससे भाई आपका बनता होता किससे? ये प्लाज्मोडियम नामक जो जीवाणु है उसके कारण ये आपका होता है। ये आपने विशेष तौर पे इसको ध्यान रखना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये। ठीक है,
और अगर मैं बात करूं इसकी, तो सबसे पहला जो मरीज था कब, 1962 के अंदर इसका सबसे पहला मरीज हमें यहां पर देखने को मिला था। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन आपका, अगर पूछे पहला मरीज तो 1962 के अंदर हम इसकी बात करते हैं, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपका, घाना चर्चा में क्यों है, देश की मैंने यहाँ पर बात करी है आपकी घाना को लेकर के, और ये चर्चा में क्यों आया, ये सारी बातें आपकी यहाँ पर हो चुकी हैं। और साथ में क्वेश्चन मेरा तुमसे ये कि घाना की राजधानी क्या है, यह आप लोगों के बीच में क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रफ करके और आगे बढ़ूं भाई, ठीक है। चलो भाई, आज जब मलेरिया की बात हो रही है तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे लोगों में और क्लास को पहुंचाएंगे भाई। यहां मैंने 2-3 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के साथ में एक दो क्वेश्चन आप लोगों के बीच में छोड़ूंगा। जब भी आप इस क्लास को देख रहे होंगे, यानी कि जब भी आपका दिल करे क्लास देखने का, तो उस समय जब आप क्लास देख रहे होंगे तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर आपने विशेष तौर पे देने का कष्ट करता है। उज्ज्वल परिवार आप लोगों के बीच में हमेशा इस प्रकार की क्लास लेकर के आता रहता है, जैसा कि आप लोग जानते हो। जो लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हाल ही में आपका एक दिवस मनाया गया, विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके बारे में बताएगा बहुत सारी चीजें भैया, आपको ये अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाला है। आज की जो क्लास है मेरी 441 नंबर की क्लास आप लोगों के बीच में है दोस्तों, जो कि लगातार आपके बीच में आ रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विश्व मलेरिया दिवस है। सबसे पहले तो बात आती है इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो मलेरिया से लोगों को जागरूक करना, मलेरिया के बारे में लोगों को बताना, मलेरिया से लोगों को जागरूक करना, ये इसका क्या उद्देश्य है। क्योंकि आपको पता है मलेरिया से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, लगभग 27 लाख लोगों के आसपास पर ईयर यहाँ पे डेथ होती है, जो कि मलेरिया की वजह से क्या हो जाते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं विश्व मलेरिया दिवस या मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक करने को लेकर के कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो आज ही के दिन हम इसको मना रहे हैं। कब भाई? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये आपने इसको ध्यान रखना। कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को ये दिवस आपका मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका रहेगा। तो पहली बार अगर आप लोगों से पूछे लोगों को जागरूक करने के लिए, पहली बार इसका जिक्र 2007 में होता है, लेकिन इसे 2008 में पहली बार मनाया गया। 2008 में इसे पहली बार मनाया गया, लोगों को जागरूक किया गया मलेरिया को लेकर के, ठीक है। चलिए भाई, मलेरिया एक प्रकार का, मैंने थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये बुखार है, ठंड दे करके बुखार है, ठंड दे करके, ये ठंड से ठंड लगती है इसके अंदर, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष कितने, लगभग आपके 50 करोड़ लोग दुनिया में, कहते हैं 50 करोड़ लोग इसके शिकार होते हैं मलेरिया के। मलेरिया कितने लोगों को होता है? लगभग 50 करोड़ लोगों को होता है। और इसमें 27 लाख जो लोग हैं ये आपका क्या करते हैं भाई, जान गंवा बैठते हैं इस मलेरिया की वजह से, ठीक है। प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। वाहन की बात करेंगे तो मादा एनाफिलीज है, मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी। डॉक्टर रोनाल्ड जो रोस हैं उन्होंने इसके बारे में लोगों को जागरूक किया था। तो पहली बार कब मनाया गया था? 2008 में ये दिवस आपका मनाया था। ध्यान रखना, भारत में 7 राज्यों में, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, भारत में कितने राज्यों में? तो भारत में 7 जो राज्य हैं आपके, 7 राज्यों में क्या किया गया है, एक कार्यक्रम चला रखा है आपका परिष्कृत मलेरिया। मैं बात करूं 7 राज्यों में किसकी मदद से, 7 राज्यों में मलेरिया से लड़ाई के लिए एक कार्यक्रम चला रखा है। किसकी मदद से? तो विश्व बैंक की मदद से, विश्व बैंक की मदद से आपका, कब भाई आपका विश्व बैंक की मदद से 1997 से एक कार्यक्रम चला रखा है, जिसे मलेरिया के खिलाफ लोगों को खड़ा किया जा सके, ताकि मलेरिया के बारे में लोगों को बताया जा सके, उनकी मदद की जा सके। ये आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बिल्कुल गंभीर जहर क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्यों में चला रखा। उन्मूलन की बात करें तो 2030 का टारगेट है, मुक्त की बात करते हैं तो 2027 का लक्ष्य ले रखा है, ये आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और बड़ा पैरा अपने आप में बनता है भाई, वो ये बनता है, नेशनल जीके का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, भारत के किस राज्य ने
अपने आप को मलेरिया मुक्त घोषित कर रखा, आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर कौन कौन से आपका भाई ये आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, बिहार प्लस गुजरात है भाई आपका, गुजरात है, साथ में आपका एमपी मध्य प्रदेश है, एमपी है, प्लस महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र आपका, और कौन सा भाई आपका उड़ीसा है, और कौन सा आपका उड़ीसा है। इन 7 राज्यों में क्या कर रखा भाई आपका, इन 7 राज्यों में, और राजस्थान भैया आपका, और राजस्थान है, इन 7 राज्यों में 1 2 3 4 5 6 7, यस, इन 7 राज्यों में एक प्रोग्राम चला रखा विश्व बैंक की मदद से 1997 में चलाया गया था। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आपको क्लास अच्छे लगते हैं, तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करते रहेंगे भाई, ताकि लोगों तक इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बीच में पहुंच सके। आज हमारी क्लास 25/4/2023 441 नंबर की क्लास है। तो चलिए भाई इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल में हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट भाई। तो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। आज हमने बात करी अभी तक अपनी इस क्लास के अंदर 2 क्वेश्चनों की बात करी है। दोनों के दोनों क्वेश्चनों का संबंध किससे रहा आपका, तो मलेरिया से रहा। घाना का हमने जिक्र किया, और अभी हाल ही में WHO ने अजरबैजान और एक देश और है, 2 देशों को क्या किया था, मलेरिया मुक्त घोषित किया था। तो WHO के पास ये पावर है, इसका भी मैंने शायद मेरे ख्याल में नाम तो आपको नहीं बताया था मैंने, बट 2 देशों को यहाँ पे किया गया था। ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों से पूछा जा सकता है 1 बिलियन मील एंडोमेंट आपका अभियान चर्चा में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। तो ये आपका 1 बिलियन आपका 1 बिलियन एक एक शब्द नोट करेंगे भाई। 1 बिलियन मील एंडोमेंट अभियान आपका चर्चा में है, अभियान चर्चा में है। इसका संबंध किस देश से, 1 बिलियन मील आपका एंडोमेंट अभियान चर्चा में, इसका संबंध किससे है। देखिए दोस्तों, इसका जो संबंध है ये खाद्य पदार्थों से है, इसका जो संबंध है ये संयुक्त अरब अमीरात से है, इसका संबंध है जो जहां लोगों को खाने पीने की या खाद्य सामग्री नहीं मिलती है, वहां से संबंध है इसका। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी एक बड़े अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसकी अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त अरब, ये जो अभियान जो लॉन्च किया है, लॉन्च किसने किया है, तो ये UAE के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, अमीरात के द्वारा क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। संबंध क्या है, कहां से, इसके संबंध की अगर हम बात करेंगे, संबंध भाई तो खाद्य पदार्थों से है, खाद्य पदार्थों से क्या है इसका संबंध रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखिए 1 बिलियन मील एंडोमेंट अभियान लॉन्च्ड बाय संयुक्त अरब अमीरात, किसके द्वारा भाई, आपका संयुक्त अरब अमीरात। क्लास अगर अच्छी लगती है तो एक बार जरूर लाइक भी करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे भाई। बड़ी मेहनत हो रही है आप लोगों के पीछे, फिर भी अगर आप लोग क्लास को रिगार्ड नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं नाइंसाफी रहेगी मेरे साथ भी और क्लास के साथ भी। ठीक है, चलिए भाई बात कर लेते हैं अभी इसको किसने भाई आपका, तो जो आपके प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति, देखिए यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और दुबई के जो देखिए किसके, आपके UAE के उपराष्ट्रपति भाई, ठीक है, प्लस आपके प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हैं, PM है, प्लस जो दुबई के जो शासक हैं, दुबई के जो शासक कौन है, ये अगर आप लोगों से पूछ ले, दुबई के शासक अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना, यह है शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम, शेख मोहम्मद बिन, छोटा सा नाम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बिन राशिद उल मखतूम, क्या नाम है, मखतूम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखना अभियान। और इसका जो उद्देश्य देखिए, शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और साथ में इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो रमजान के जो महीने में वो कोई भी भूखा ना रहे, या उनसे संबंधित जो खाद्य पदार्थों से संबंधित है, ये देखिए उद्देश्य देखेंगे, रमजान सस्टेनेबल फूड, उद्देश्य इसका, उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा, रमजान भाई आपका, रमजान सस्टेनेबल आपका,
सस्टेनेबल फूड एड इन फूड एंडोमेंट फाउंड फूड एड एंडोमेंट फंड की स्थापना करना, फंड की स्थापना करना ये इसका उद्देश्य है। क्या रहा? रमजान सस्टेनेबल फूड एड एंडोमेंट फंड की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य रहा। अगर आप लोगों से उद्देश्य पूछे इस अभियान का, तो 1 बिलियन मिलियन एंडोमेंट जो अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य इसका है। तो जो लोग जहां पर खाद्य पदार्थ, जिन देशों के अंदर, यहां पे नोट करूंगा मैं थोड़ा सा, आप लोगों को शायद नजर आ जाएगा, जो खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे जो देश है आपके, जो खाद्य असुरक्षा यानी कि जहां पर खाद्य पदार्थों की कमी है, उनकी सहायता करेंगे ये आप लोगों ने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात एक और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे किस भारतीय ने, तो भारतीय मूल के एक व्यक्ति जिन्होंने लगभग 11 करोड़ रुपए यहाँ पर क्या किए हैं? दान किए हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इसके लिए कौन है? लिखेंगे डॉक्टर, आपका भाई डॉक्टर है ये आपके, डॉक्टर आजाद मुपेन ने 11 करोड़ के करीब यहां पर दान किया है, ताकि जो खाद्य जो सुरक्षा से जो जूझ रहे हैं उन देशों को इससे क्या उसके मदद मिल सके। ये भी आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आपने विशेष तौर पे इसको ध्यान रखना है। और मुद्रा यूएई की क्या है? दिरहम है। क्या है? दिरहम है। 5 मिलियन दिरहम यहाँ इन्होंने क्या करी है? दान भी करी है। अगर मिलियन की बात करेंगे तो 5 मिलियन दिरहम का क्या किया इन्होंने यहाँ पर दान दिया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था आपका 1 बिलियन मील एंडोमेंट अभियान लॉन्च बाय यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात। संबंध खाद्य पदार्थों से है। यूएई के उपराष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री दुबई के जो शेख हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। रमजान सस्टेनेबल फूड एड फंडोमेंट फंड की स्थापना करने के लिए किया गया। और इसमें डॉक्टर आजाद मुपेन जो कि भारत के हैं, इन्होंने 5 मिलियन दिरहम यहाँ पर ध्यान दिए, लगभग 11 करोड़ रुपए यहाँ पर ध्यान दिए। और जो जिन देशों में खाद्य सुरक्षा से है, जहां पर मतलब भूख से लोग मर सकते हैं, तो वहां पे इनकी क्या की जाएगी? इससे मदद की जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपने यहाँ पे विशेष तौर पे बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके बीच में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में रहने वाला। स्क्रीनशॉट आप समय समय पर लेते रहेंगे। जहां लगता है कि यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, तो आपने वहां स्क्रीनशॉट लेना ही है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको स्पीड अगर धीरे लग रही है, तो वो अपने फोन में स्पीड को तेज कर सकता है बाद में, और उस स्पीड को क्या कम भी किया जा सकता है। ये भी आपने विशेष तौर पे अपना हिसाब से आप इस चीज को सेट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, सलोखा योजना आपकी चर्चा में। कौन सी योजना चर्चा में? आपकी सलोखा योजना। सलोखा योजना कौन सी योजना चर्चा में? आपकी सलोखा योजना चर्चा में है। इसका संबंध कहां से है? इसका संबंध है महाराष्ट्र से भाई। कहां से संबंध है? महाराष्ट्र से। इसमें होगा क्या? देखिए, वैसे अगर क्षेत्र की बात करें तो इसका संबंध किससे हुई? जमीन से। इसका कृषि जमीन से है। कृषि की जो जमीन है, कृषि की जमीन से इसका जमीन से संबंध है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब क्या होगा? अब तक क्या था कि बहुत बड़ा पैसा देकर के, अगर मैं बात करूं यहां पर काफी टैक्स चुका करके लोग जमीन का आदान प्रदान करते हैं। अब इस योजना के तहत केवल 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, कितना भाई? 1000 आरएस रजिस्ट्रेशन फीस देकर क्या कर सकते हैं आप? कृषि योग्य जो भूमि है, किसान क्या कर सकते हैं? इसे किसान लेन देन कर सकते हैं। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। यानी कि कृषि योग्य भूमि को किसान 1000 रुपए देकर के ले सकता है और दे सकता है, बशर्ते कि जो लेने वाला जो किसान है उसका उस जमीन पर क्या होना चाहिए? कब्जा होना चाहिए। तो इस सलोखा जो योजना का संबंध कहां से? आपका महाराष्ट्र से है। अब बात करते हैं थोड़ी सी किसकी भाई? आपका महाराष्ट्र की बात करें। घबेरा जहर क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करें इसकी राजधानी क्या है? तो मुंबई क्या है इसकी राजधानी है, ये आप लोगों को मालूम है। मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो कौन से द्वीप पर बसी आपकी ये? तो सालसेट द्वीप।
सालसेट जो द्वीप है, इस द्वीप पर ये बसी है, ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। मुंबई पहले किसके अधीन थी? अगर हम ये बात करें तो ये पुर्तगालियों के अधीन थी, पुर्तगालियों के अधीन थी। ये भी तगड़ा क्वेश्चन आपका बनता। कब तक रही है? 1661। 1661 में इसे किसे दे दिया गया? तो राजकुमारी कैथरीना जी नाम की, जो कैथरीना कौन थी आपकी? कैथरीना जो राजकुमारी थी पुर्तगाल की, कहां की थी? पुर्तगाल की राजकुमारी थी। इस राजकुमारी की शादी कर दी जाती किसके? तो ब्रिटेन के राजा के साथ शादी कर दी जाती है। और 1661 में दहेज में ये किसको मिलती है? दहेज में ये आपको मिलती है किसको? ब्रिटेन को, 1661 में। हालांकि एक क्वेश्चन और आपका यहां पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आपकी ये कब होती है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब होती है ये? तो 1668 में जो आपके चार्ल्स हैं, जो चार्ल्स द्वितीय में भी शायद, उन्होंने क्या किया था? इसे 10 पौंड वार्षिक कर के बदले इस कंपनी को दे दिया था। ये आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना। ये अंग्रेजों के अधीन अगर पूछा जाता तो 1661 में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आपकी 1668 में होती है। 10 पौंड वार्षिक कर के बदले इसको दिया जाता। सालसेट द्वीप पर आपकी स्थित है। और ये क्या थी? भारत की वाणिज्य राजधानी है भाई। भारत की क्या है? आपने ध्यान रखना, भारत की वाणिज्य राजधानी है। और तो राजधानी क्या है वर्तमान में? तो दिल्ली है। दिल्ली राजधानी कब बनी थी? 1912 में बनी थी। 1911 तक राजधानी क्या थी? तो कलकत्ता भाई, कलकत्ता राजधानी थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। बात महाराष्ट्र की होती है तो आपने विशेष तौर पे इस बात को भी ध्यान रखना कि महाराष्ट्र के अंदर अभी वर्तमान में सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के अगर सीएम की अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो सीएम है आपके एकनाथ शिंदे साहब हैं, जो कि कहां से? आपके शिवसेना से हैं। पीछे यहां पर बड़ा इशू भी हुआ था। आप लोगों से पूछा जाए कि देश के अंदर एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने दिव्यांगों के लिए एक विभाग की स्थापना करने वाली सरकार भी कौन आपकी? यही है, दिव्यांग जो विभाग की स्थापना करने वाली सरकार कौन सी आपकी? तो यही है कौन सी? महाराष्ट्र की सरकार। आपने इसको भी ध्यान रखना। दही हांडी जो खेल है उसको राजकीय खेल का दर्जा दिया गया। किसे भाई? आपका दही हांडी जो खेल है, दही हांडी खेल को राजकीय दर्जा दिया गया। ये भी आपने ध्यान रखना। किस खेल को दिया गया? दही हांडी खेल को राजकीय दर्जा दिया गया। और यहां पर जो खिलाड़ी गोपाल या आपके जो यानी कि जो दही मटकी फोड़ने वाले जो लोग हैं ना, उनको यहाँ पे परसेंटेज दी गई। नौकरी में 10% इनका आरक्षण भी दिया गया है। हैंडीकैप्ट होने पे, हाथ पैर टूटने पे 5 लाख 10 लाख रुपए तक का भी, मृत्यु तक इनको क्या मुआवजा देने की बात कही है। ये भी आपने इसको भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा। 28 मई को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा भी हुई है। कब? आपका 28 मई को वीर स्वतंत्रता गौरव दिवस भी आपका मनाया जाएगा। कहां पर मनाया जाएगा? तो ये भी आपका महाराष्ट्र के अंदर रहेगा। अप्पा साहेब महाराष्ट्र भूषण जो पुरस्कार है, अप्पा साहेब को क्या दिया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आपका किसको दिया गया? अप्पा साहेब को भी ये पुरस्कार दिया गया, महाराष्ट्र भूषण से नवाजा गया है। और ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये भी आपका, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में है, क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला मेरे ख्याल में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो पक्का भाई कम से कम आज जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरी विनती है, और मेरी आवाज अगर वो सुन रहे हैं तो एक बंदा कम से कम 5 लोगों को अपनी क्लास को शेयर करने की कोशिश करेगा। आप रिकमेंड करिए और देखिए फिर उन लोगों का लेवल कितना बढ़ता है। हर दिन आपके बीच में ये क्लास आपको मिलती रहेगी भाई। बस फॉर्मेशन इसकी हल्की फुल्की कभी कभी चेंज हो जाती है, जैसे कि आज हो रही है। प्रोजेक्ट मैजी है, इसका संबंध किससे है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका। प्रोजेक्ट मैजी का संबंध किससे है? अगला क्वेश्चन भाई आपका, क्वेश्चन मेरे ख्याल में 5 है। प्रोजेक्ट मैजी, या आप इसको लिख सकते हैं MAGI, चर्चा में है। इसका संबंध किससे है? प्रोजेक्ट मैजी का संबंध किससे, जो कि चर्चा में आपका। तो आप लोगों ने सुना होगा सर्च इंजन आपका जो गूगल, यानी कि हम बात करें इसका संबंध किससे? आपका गूगल से। और AI बेस्ड आधार पर एक नया सर्च इंजन बना रहा है आपका, इसका संबंध किससे भाई? आपका गूगल से है। याद रखना किससे संबंध है? सुंदर पिचाई वाली है ना, प्रमुख व्यक्ति इसके। तो गूगल से इसका संबंध है। AI आधारित एक नया सर्च इंजन होगा आपका ये। AI आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी आधारित एक नया
नया सर्च इंजन होने वाला है आपका, यही भाई जो मेजी है ये क्या होने वाला है, एआई बेस्ड है। एआई बेस्ड आपका आर्टिफिशियल, यानी कि जो फिलहाल फीचर है वो तो रहेंगे, साथ में उसमें एक फीचर और ऐड कर दिया गया है आपका आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी का जो फीचर वो उसके अंदर क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है। और आपका ये एक नया लॉन्च करने वाली सर्च इंजन या कौन करेगी, तो गूगल करेगी। कौन करने वाली, आपकी गूगल करने वाली। तो थोड़ी सी बात गूगल की भी होनी चाहिए। गूगल की अगर मैं बात करूं, गूगल आपका स्थापना की अगर मैं बात करता हूं तो 1998 में इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो कैलिफोर्निया क्या इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा ये क्या कहा कि आपकी यूएसए की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कैसी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता है एलन मस्क की और फेसबुक आदि के बाद आपकी ये जो कंपनी 5 बड़ी कंपनियों में आपकी ये शामिल है गूगल। आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। 4 सितंबर लेकिन लेना, 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर, यूएसए की बात करते तो वाशिंगटन डीसी राजधानी याद रखना, इब्राहिम लिंकन, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये भी आपने याद रखना है। वहां की उपराष्ट्रपति कौन है, भारतीय मूल की जो महिला है वहां की उपराष्ट्रपति, उसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना। कमला हैरिस का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोगों से पूछा जाए वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन साहब क्या है वहां के राष्ट्रपति, आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसका भी ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर हो गया। संस्थापक कौन थे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संस्थापक देखिए स्थापना कब है आपका, 4 सितंबर 1998 में गूगल की। क्योंकि आज कुछ भी हो सबसे पहले हमें गूगल ही याद आता है। ये आपका बेहतरीन सर्च करके हमारे को रिजल्ट देता है और आज इस पर अंधा विश्वास कर रहे हैं लोग भाई, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ थोड़ी सी, आपका सर्गे इब्रिन लेरी पेज इसके क्या है, संस्थापक हैं। कौन भाई, सर्गे इरबिन, आपके इरबिन लेरी पेज कौन है, ये इसके क्या है, संस्थापक है। ये भी आप लोगों ने इसको भी ध्यान रखना। तो ये था आपका गूगल को लेकर के एक नया आपका आर्टिफिशियली आपके बीच में आ रहा है, आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। इसका भी भाई आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। चलिए एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके बीच में, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। और ये जो स्क्रीनशॉट की जब मैं बात करता हूं तो ये बहुत ज्यादा आपको काम आने वाले हैं, इसका भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट से क्या होगा, आप उसको आप अपने गवेरा जैन जो रजिस्टर है आपका करंट जेके का, उस रजिस्टर में आप इसको नोट कर सकते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है आपका, हिक्की पिक्की जनजाति आपकी चर्चा में। कौन सी भाई, हिक्की पिक्की जनजाति आपकी जनजाति चर्चा में है, याद रखना है। हिक्की पिक्की जनजाति आपकी चर्चा में है, इसका संबंध कहां से है, ये चर्चा में क्यों है। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन भी आपका, ये हिक्की पिक्की जनजाति की बात करें सबसे पहले तो ये चर्चा में क्यों है। दूसरा बात आती कि ये चर्चा में तो है, तो फिर ये भाई आपकी अभी फिलहाल कैसे चर्चा में आई है, क्या कारण है, इसका संबंध कहां से है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए इसकी बात करें तो इसका जो संबंध है हिक्की पिक्की का, ये भाई कर्नाटक से, कर्नाटक की जनजाति है। कहां की जनजाति है आपकी ये जनजाति, कहां की जनजाति है, तो कर्नाटक की जनजाति है। और अभी हाल ही में सूडान के अंदर जो हो रहा है आपका, सूडान में जो गृह युद्ध हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है, उस समय आपकी ये चर्चा में आई है। सूडान में गृह युद्ध के कारण संघर्ष जो हो रहा है, क्या हो रहा है सूडान में, संघर्ष हो रहा है। किस किस के बीच में हो रहा है, तो 2 जर्नलों के बीच में हो रहा है, याद रखना। 2 जर्नल है आपके, जर्नलों के बीच में हो रहा है। एक कौन है आपका, सेना का है, सेना वर्सेज आपका अर्ध सैनिक बल, अर्ध सैनिक बलों के बीच में, ये आपका बलों के बीच में क्या हो रहा है, आपका गृह युद्ध हो रहा है। कहां पर, आपका सूडान के अंदर, ठीक है। ओके, अब हिक्की पिक्की की मैं बात करूं, ये आपकी जनजाति है। यहां पर अगर हम सूडान की बात करते हैं तो दोनों सेनाओं के बीच में यहां पर युद्ध हो रहा है, ये आप लोगों को पता है। अभी हाल ही में एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। देखिए सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया। 15 अप्रैल से यहां पे हालात खराब हो रखे हैं और भारतवासियों को निकालने के लिए, वहां से भारतवासियों को निकालने के लिए अधिकतर लोग आपके ये भी हैं वहां पे,
और उनको एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? मुझे उज्जवल कोचिंग कैंपस वाले स्टूडेंटों से पूरा भरोसा है कि वो इस ऑपरेशन का नाम मुझे एक बार जरूर बताएंगे। आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। तो हिक्की पिक्की की मैं बात करूं तो ये कर्नाटक की आपकी खाना बदोश जनजाति, ध्यान रखना कैसे, यानी खाना बदोश का मतलब क्या होता है कि ये अपने खाने के लिए खाना बदोश का मतलब क्या होता है कि खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाती है उसे क्या कहते हैं? खाना बदोश जाति कहते हैं। ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कौन सी भाषा बोलती है आपकी? और इसे महाराष्ट्र में भी देखिए, कर्नाटक प्लस महाराष्ट्र में इसे किस और दूसरे नाम से जाना जाता है? तो मेल शिकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेल शिकारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। शिकारी क्या कहा जाता है? मेल शिकारी भी कहा जाता है। वर्तमान में ये आपकी चर्चा में इस सूडान के गृह युद्ध के कारण आपकी ये आई है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है। तो कर्नाटक को लेकर के मैं बात करूं, देखिए हिक्की का अर्थ होता है पक्षी। हिक्की का अर्थ क्या होता है? पक्षी। भाई क्या होता है? पक्षी होता है, ध्यान रखना। और पिक्की की अगर मैं बात करूं, हिक्की का अर्थ पक्षी, पिक्की का अर्थ क्या होता है? पकड़ने वाला। अब तुम समझ गए होंगे, पकड़ने वाला ये कहा जाता है इस हिक्की पिक्की को, ठीक है। ओके, तो कर्नाटक का जिक्र आया तो कर्नाटक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए बेंगलुरु क्या है? इसकी राजधानी है। बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं तो क्या है? इसकी राजधानी है। व्यवस्थित तरीके से बताया गया, भारत का दूसरा शहर यही है आपका। पहला शहर कौन सा? आपका चंडीगढ़ है। साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपना लोगो जारी करने वाला शहर भी कौन सा? आपका कर्नाटक का बेंगलुरु ही है, ये राजधानी है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर गठन की बात करें कर्नाटक की, चलिए गठन मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं आपका गठन है। तो यह 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ है? गठन हुआ है, ठीक है। और साथ में जिले कितने इसके अंदर? 31 हैं। 31 क्या वर्तमान में जिले हैं, ये भी आपने ध्यान रखना। साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे विधानमंडल ये जरूर ध्यान रखना भाई। विधान मंडल कैसा है? तो 2 सदनीय मंडल है। एक है विधान परिषद की सीटें 75 है, प्लस आपका 224 आपकी विधानसभा के हैं, 12 के हैं आपकी राज्यसभा के हैं, और 28 कहां की? आपकी लोकसभा की सीटें हैं। ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी क्या आपके इलेक्शन का भी शुरू है कहां पर? आपका कर्नाटक के अंदर। तो ये था दोस्तों मेरे आपका क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन था। हिक्की पिक्की सूडान का भी मैंने जिक्र किया है, यहाँ पर गृह युद्ध का भी जिक्र किया, किस किस के बीच में हो रहा है, कहां हो रहा है। और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ये छोड़ा कि सूडान से जो भारतीयों को निकाला जाएगा उस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, उस ऑपरेशन को हम किस नाम से जानते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके बीच में, ठीक है। चलिए भाई फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन रहेगा अगला क्वेश्चन भी आपका, जो कि विशेष तौर पे आप लोगों के लिए लाया गया क्वेश्चन है। दीपिका मिश्रा चर्चा में आपके भाई कौन सी मैडम चर्चा में? आपकी दीपिका मिश्रा चर्चा में है। नंबरिंग तो खैर मैं भूल गया हूं इस क्वेश्चन की, बट फिर भी एज पर पॉसिबल आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और अगर फिर मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, आज की इस क्लास का आंकड़ा भाई कम से कम 24 घंटे के अंदर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्लास का आंकड़ा कम से कम 500 लोगों का होना चाहिए। ये क्लास आपकी पहुंचनी चाहिए, ठीक है। 500 लोगों तक आप अगर हर व्यक्ति दो स्टूडेंट के पास इस क्लास को पहुंचाएगा और अगले से आप रिक्वेस्ट करोगे तो ये पक्का पहुंच सकती है, ठीक है। बड़े मैं बात करूं अभी देखिए तकरीबन अगर मैं समय की भी बात करूं तो आज का करंट आपका ये विशेष तौर पे तकरीबन 1 बजने को हो रहा है। इस समय आपका ये दिया जा रहा है आपका 12 बजे से ऊपर का जो समय हो चुका है लगभग, इस समय आपका ये करंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। फिर भी अगर आज 25 तारीख को ही आपका करंट दिया जा रहा है, 25 की डेट हो चुकी है, तो फिर भी अगर आप नहीं करेंगे तो भाई फिर तो बहुत मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं। दीपिका मिश्रा आपकी चर्चा में है, ये चर्चा में क्यों है? अगला क्वेश्चन आपका दीपिका मिश्रा चर्चा में है, मिश्रा चर्चा में है, ये चर्चा में क्यों है दीपिका मिश्रा? चलिए सबसे पहले बात करूं इनका जो संबंध है ये भाई आपका इंडियन एयरफोर्स से, IAF से क्या है इनका संबंध है। और पहली महिला बनी है वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली, ये भारत की पहली महिला वीरता पुरस्कार, IAF की वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली IAF की पहली महिला बनी है। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली आपकी क्या पहली महिला बनी है भाई? आपकी क्या बनी है?
पहली महिला बनी है। आपने ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इनको क्या एक्चुअल में हुआ क्या था, 2021 में बाढ़ आई थी। कहां पर, आपकी एमपी के अंदर अचानक से बाढ़ आई थी और इनको कहा, वहां पर इनको ड्यूटी पे लगाया गया था। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए ड्यूटी पे लगाया गया था। इन्होंने, दीपिका मिश्रा ने क्या किया था, देखिए इन्होंने भाई 47 लोगों की जान बचाई थी। कितने लोगों की जान बचाई थी, तो 47 लोगों की जान इन्होंने बचाई थी। ये आपने ध्यान रखना है और इस वजह से इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है, वीरता पुरस्कार। अब ये दिया किसने था, तो जो आपके, मैं बात करूं जो एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने इस पुरस्कार को दिया। चीफ प्रमुख कौन है, वायुसेना प्रमुख आपके वी.आर. चौधरी के द्वारा इनको ये प्रदान किया गया। याद रखना भाई, किसके द्वारा, जो प्रमुख हैं, वायुसेना प्रमुख हैं आपके कौन, वी.आर. चौधरी ने क्या किया है, चौधरी द्वारा इनको ये प्रदान किया गया है। प्रदान की बात करें किसके द्वारा दिया गया है ये वीरता पुरस्कार, तो वी.आर. चौधरी के द्वारा ये पुरस्कार यहां पर दिया गया है। आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आपके बीच में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये और पूछ सकता भी, आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। क्यों दिया गया ये मैंने आपको बता दिया। उत्तरी एमपी में अचानक बाढ़ आई थी और इसमें आपका काफी लोगों को और भी पुरस्कार दिए गए एयरफोर्स की तरफ से, वो भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए 2 अधिकारियों को युद्ध सेवा मेडल, 2 जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को युद्ध सेवा मेडल दिया गया है। युद्ध सेवा मेडल कितने लोगों को दिया गया है, 2 को दिया गया है। 13 अधिकारियों को वायुसेना मेडल दिया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और भाई आपका 30 को वशिष्ठ सेवा मेडल, कितने को, 30 को वशिष्ठ सेवा मेडल भी मिला है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये दिए किसने, आपके, तो वी.आर. चौधरी जो कि आपके एयरफोर्स से प्रमुख हैं, इनके द्वारा ये मेडल आपके प्रदान किए गए। अब मैं यहाँ पर कुछ पहली महिलाओं की बात करूंगा जो कि आपके बीच में पूछी जा सकती है। जो पहली महिला है जो वीरता पुरस्कार वाले, बिल्कुल गवेरा जहर क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है, देखिए इससे यहाँ पे एक पॉइंट नोट करते चलेंगे साथ के साथ में, ठीक है। चलो मैं बात करूं सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन, आपकी माधवी बुच। किसकी बात हो रही है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो माधवी बुच हैं। ये आपने ध्यान रखना, कौन, आपकी माधवी बुच हैं। आपसे पूछा जा सकता है पूरी बुच, ठीक है, ओके। उसके बाद है टेबल टेनिस संघ की मेघना अहलावत, आपकी दूसरी, आपकी टेबल जो टेनिस है, टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष है। संघ की पहली महिला अध्यक्ष की बात हो रही है, तो ये कौन है आपकी, तो मेघना अहलावत भाई, मेघना अहलावत हैं। टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन, आपकी मेघना अहलावत है। सेबी की अध्यक्ष कौन है, तो माधवी बुच है। तीसरा पॉइंट और यहां पे लिखेंगे, आप लोगों से पूछ लेगा, भारत की पहली महिला कम्बैट एविएटर। देखिए इंडिया की पहली महिला कम्बैट एविएटर, इंडिया की पहली महिला कम्बैट एविएटर कौन है, ये आपसे पूछे तो अभिलाषा बराक है। कौन, आपकी अभिलाषा बराक है, ये आपने ध्यान रखना। अभिलाषा बराक कौन है, इंडिया की पहली कम्बैट एविएटर है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पूछा जाएगा, महिला अध्यक्ष कौन, आपकी ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, ये कौन, आपकी पीटी उषा। ओलंपिक संघ की पहली महिला जो अध्यक्ष है, ये कौन है, पहली महिला अध्यक्ष कौन है आपकी, तो ये पीटी उषा है। ये आपने ध्यान रखना, कौन, आपकी ये पीटी उषा है। आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था क्या आपका क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये दीपिका मिश्रा को लेकर के बात हो सकती है और आपने इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और इस क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन आपके बीच में होने वाला है। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो फिर बार बार मैं एक बात बोलता हूं, आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करें। और जो मेरी मेहनत और आप लोगों की जो मेहनत है, दोनों को रिगार्ड मिलना चाहिए। आप अगर मेहनत करोगे तो आपको जॉब मिलना चाहिए, और अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो भी आपको जॉब ही मिलना चाहिए। बस संख्या थोड़ी सी अगर ज्यादा हो जाएगी तो मेरा मन थोड़ा सा ज्यादा खुश हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके बीच में है, जिसको लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। अरुण सिन्हा साहब आपके चर्चा में है। कौन, आपके अरुण सिन्हा साहब चर्चा में, ये कौन है, अरुण सिन्हा।
अरुण सिन्हा साहब आपके चर्चा में है, अरुण सिन्हा चर्चा में है, इनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। ये कौन है भाई आपके अरुण सिन्हा साहब को लेकर के भाई बात करूं इससे पहले फिर मैं एक बार बोल रहा हूं आप लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास का टारगेट कम से कम 500 लोगों का होना चाहिए। 400 से 500 लोगों को ये क्लास देखनी चाहिए भाई, ठीक है। चलो एक डेट के अंदर भी, एक डेट के अंदर ही आपकी क्लास होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के क्या है, ये आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं, ध्यान रखना। किसके? NTRO के अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये आपने ध्यान रखना, अध्यक्ष बने हैं भाई, आपसे पूछ सकता अरुण सिन्हा साहब। अब बात आती है NTRO क्या है, तो ये राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान क्या है? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है भाई आपका, ये संगठन है, इसके अध्यक्ष बने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। यानी कि ये वो संगठन है जो भारत के सभी खुफिया एजेंसियों को तकनीकी के बारे में, तकनीकी जो खुफिया वो प्रोवाइड कराता है। आपका तकनीकी खुफिया कौन कराता है? आपका NTRO कराता, सभी प्रकार, यानी कि देश की सुरक्षा से संबंधित है। देश की इसका संबंध किससे? देश की सुरक्षा से संबंधित है, सुरक्षा से संबंध है, इसका संबंध है। सभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके संपर्क में रहता है ये, और इसका काम मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या कराता? खुफिया जो तकनीकी उसको ये कराता। स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना की अगर मैं बात करता हूं तो स्थापना इसकी भाई, स्थापना की अगर हम बात करते हो तो 2004 में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास और मेरी क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। आज 2-3 क्वेश्चन मैंने कम कराए हैं, फिर मिलेंगे दोबारा से आप लोगों के बीच में। 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के बीच में छोड़े हैं उनका एक बार जरूर रिप्लाई करेंगे, और दोबारा से फिर मिलेंगे आप लोगों के बीच में अपनी एक और नए अंदाज में क्लास लेकर के। और ध्यान रखना दोस्तों, रात को 8:30 से 8:15 के बीच में आपके बीच में टॉपिक की क्लास आया करेगी। अब आप लोगों के बीच में मैं कोशिश करूंगा जो भी आपके जो बेहतरीन टॉपिक है, उन जो आपके एग्जाम CAT वगैरह और भी बहुत सारे जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनको लेकर के मैं आप लोगों के बीच में अपनी तरफ से कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, डू दी बेस्ट। अगर क्लास अच्छी लगती है 1% भी तो क्लास को शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।